एक बार गौतम बुद्ध कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। उनका एक शिष्य फूल के पौधों को पानी दे रहा था। अचानक उनकी नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी। शिष्य ने देखा कि गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य तुरंत गौतम बुद्ध के पास आए और उनसे मुस्कुराने का कारण पूछा। तो बुद्ध ने बताया, शिष्य, बस मैं मानव परीक्षण करने की सोच रहा था, चलो आओ मानव परीक्षण करते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य को ले एक गाँव में पहुंचे। वहाँ एक वैश्य स्त्री मिली और गौतम बुद्ध से प्रश्न करने लगे कि आप किसी राजकुमार या राजा की तरह दिखते हैं, फिर आपने संन्यास धारण क्यों किया हुआ है? गौतम बुद्ध ने उस वैश्य स्त्री को उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए संन्यास धारण किया है। वैश्य स्त्री ने कहा कि ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जिसके कारण आपको संन्यास धारण करना पड़ा? तो गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन समय बीतेगा और समय के साथ साथ हमारा शरीर बूढ़ा होगा और बीमार होगा। उसके बाद शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा। मुझे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए मैंने संन्यास धारण किया है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुई और महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात गांव में रहने वाले लोगों को पता चली, वह सब महात्मा बुद्ध के पास आए उन्हें बताने के लिए कि वह स्त्री चरित्रहीन है। महात्मा बुद्ध ने गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा कि क्या यह सच है कि वह स्त्री चरित्रहीन है? सरपंच ने भी बुद्ध को बताया कि महात्मा, इन गाँव वालों की बात बिल्कुल सत्य है, यह स्त्री सच में चरित्रहीन है। तब महात्मा बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा, सरपंच, अब आप एक हाथ से ताली बजाकर दिखाइए। तो सरपंच को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। अगर वो स्त्री चरित्रहीन है तब ये सारा गांव भी चरित्रहीन है, तो मुझे भी आपके घर नहीं आना चाहिए। अगर पहले आप चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर सभी गाँव वाले बुद्ध के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफी मांगने लगे। फिर महात्मा बुद्ध ने उस वैश्य स्त्री के घर भोजन किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी चरित्रहीन कहने का हक नहीं है। उससे पूर्व हमें अपने आप को देखना चाहिए कि क्या हम पूरी तरह से पवित्र हैं, पूरी तरह से चरित्रवान हैं। पहले हमें तन मन से पवित्र होना है, उसके बाद ही दूसरों को चरित्रहीन कहने का हक है। धन्यवाद।